नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे है वो मैं सिखाने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का, दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर जी जो है ना कैप्सूल कोर्स का जो वीडियो बनाए थे, तीसरा वीडियो था, डबल ई का प्रयोग आपने सिखाया था हिंदी में, उसको फिर से एक बार जो है ना आप सिखा दीजिए। इसमें आप सभी का दिक्कत ये आ रहा है दोस्तों कि डबल ई से, जैसे मान लीजिए आप सर बताए थे बड़ी ई होता है, बड़ी ई की मात्रा होता है, उसके बाद से दोस्तों छोटी ई की भी मात्रा होता है। तो ये तीनों का प्रयोग हम जो है ना कब कब करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छा से समझा दिया था। लेकिन आज की क्लास में स्पेशली दोस्तों ये तीनों चीज़ों पे जो है ना आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, एक एक चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत खास है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे जानते हैं आप लोग, जैसे लिखा NADI, तो NA से हो गया दोस्तों नौ, ठीक है। अगर मान लीजिए आप NA से अगर यहाँ पे ना लिखते हैं और D से यहाँ पे चलिए ड लिखते हैं, यहाँ पे D से द लिखते हैं, I से दोस्तों यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पे चीज़ ये होती है सीखने का कि दोस्तों हमने यहाँ पे नाडी, यहाँ पे नादी, तो ये दोनों शब्द जो हम लिखे हैं दोनों का दोनों गलत उच्चारण हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखने का तरीका दोनों का दोनों यहाँ पे सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे सही कैसे होगा? तो जैसे कि यहाँ पे देखिए NA है, तो NA से दोस्तों यहाँ पे आपको केवल न लिखना रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया भी है, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है प्रत्येक अक्षरों में जो है ना अ का ध्वनि छुपा होता है, उसका साउंड, तो उसका इंग्लिश भी तो होगा दोस्तों। तो N से यहाँ पे न होगा, N लिखेंगे, उसके बाद से दोस्तों A यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि न में अ का ध्वनि है दोस्तों, ठीक है। तो NA से न, फिर यहाँ पे D है, तो यहाँ पे दोस्तों D से यहाँ पे लिखेंगे द, और I दोस्तों क्यों I यहाँ पे है तो बड़ी की मात्रा हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे? क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, आज भी बता देता हूँ कि दोस्तों I अगर किसी भी इंग्लिश के लास्ट में रहता है तो 80% आपका चांस बनता है दोस्तों यहाँ पे बड़ी ई की ही मात्रा लगेगा। तो आप बड़ी ई की मात्रा लगा देना। जहाँ पे अगर देखना इंग्लिश के शब्द में दोस्तों I लास्ट में रहे, आप बड़ी ई की मात्रा बैठा देना, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो एक एक चीज़ आप जो है ना इस क्लास से सीखने वाली हो, तो आज की क्लास को आप लाइक कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू देखिएगा आज की क्लास को। PA है तो यहाँ पे लिखेंगे PA से पा, ठीक है। N से यहाँ पे नौ, यहाँ पे लिखेंगे I से दोस्तों बड़ी की मात्रा पानी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए RA है, तो RA से यहाँ पे आप लिखोगे क्या दोस्तों? रा लिखोगे। अब यहाँ पे रॉ क्यों नहीं लिखोगे? चलो यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप दोनों लिख लो दोस्तों। शब्द को जो आप पढ़ोगे ना तो एक का उच्चारण गलत आएगा, एक का उच्चारण आपको सही सुनाई देगा। तो यहाँ पे देखो N है, तो यहाँ पे हम N से नौ, और I है तो यहाँ पे भी नौ, और I है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा। एक शब्द का उच्चारण रानी है और एक शब्द का उच्चारण आपका यहाँ पे रानी है। तो आप ही बताइए ना दोस्तों, नीचे वाला शब्द का उच्चारण सही आपको आ रहा है दोस्तों? सुनाई दे रहा है? नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे वाला जो है ना शब्द गलत है, ऊपर वाला यहाँ पे आप लोग RE से रा लिखेंगे तभी सही होगा, रानी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस है। अब यहाँ पे जितना भी डबल ई आप देख रहे हैं दोस्तों, डबल ई से दोस्तों यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जितना रेड कलर आप देख रहे हैं, ठीक है, मात्रा है। यहाँ पे देखिए एस है, तो पहले तो स लिखेंगे, बड़ी की मात्रा है, यानी दोस्तों डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, MA से दोस्तों माँ, सीमा। उसके बाद से N है तो N से न लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लगेगा डबल ई से, M से दोस्तों मौ, नीम। उसके बाद से यहाँ पे T है, तो T से दोस्तों ट भी होता है और T से दोस्तों तो भी होता है, तो दोनों लिख लेंगे। और डबल ई से दोस्तों आपको मैंने क्या बताया था? बड़ी ई की मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में बड़ी की मात्रा, M से दोस्तों मौ, M से दोस्तों मौ। अब देखो यहाँ पे टीम और टीम दोनों यहाँ पे उच्चारण सही है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से J है, तो J से यहाँ पे आप ज लिखेंगे, डबल ई से यहाँ पे आप बड़ी ई की मात्रा, भी से क्या होता है वो, जीव। उसी प्रकार से यहाँ पे G है, तो G से यहाँ पे ग लिख दीजिए, डबल ई है, बड़ी की मात्रा बैठा देंगे, T है तो यहाँ पे त लिखे कि ट लिखे, तो दोनों लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे ट, यहाँ पे त, ए से आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा। अब एक शब्द यहाँ पे अगर पढ़ेंगे आप गीता, गीटा,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर वाला शब्द जो आप लिखे हैं फर्स्ट वाला ये आपका सही है, तो यहाँ पे यही लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद से एम ए से यहाँ पे लिखेंगे आप मौ या दोस्तों माँ, तो दोनों लिख लेंगे अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो। आर से दोस्तों यहाँ पे र लिखेंगे, आर से र। डबल ई है तो बड़ी की मात्रा इसमें भी और इसमें भी। जे है तो यहाँ पे ज, यहाँ पे भी ज। अब दोनों शब्दों को पढ़ेंगे, एक शब्द का उच्चारण यहाँ पे सही आएगा और एक शब्द का उच्चारण यहाँ पे गलत आएगा। जो सही रहेगा यहाँ पे हम लिखेंगे, जो गलत रहेगा यहाँ से हम हटा देंगे। एक में है मारीज और एक में है मरीज, तो आप बताइए दोस्तों मरीज होता है या मारीज होता है? तो यहाँ पे होता है मरीज, तो नीचे वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों 100% में 100% सही है, तो यहाँ पे होगा मरीज, माँ नहीं लिखिएगा। यहाँ पे देखिए सी एच है, तो सी एच से यहाँ पे च, ए से यहाँ पे आ की मात्रा, सी एच से च, आई से देखिए लास्ट में है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा च में, चाची, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे एम है, तो एम से दोस्तों म, डबल ई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा, आर है तो र, ए है तो आ की मात्रा, मीरा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे के ए से यहाँ पे क, अब देखो हो गया क, आर से यहाँ पे र। अब दोस्तों देखो आई बीच में है दोस्तों, लास्ट में नहीं है, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लिख दो। बी से दोस्तों ब, करीब, ठीक है। जे एच है तो जे एच से झ होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एल से ल, झील, ठीक है। बी एच है तो यहाँ पे भ, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, डी है तो ड, भीड़। वही दोस्तों अगर हम लोग भ ई की मात्रा और डी से दोस्तों यहाँ पे द लिखते तो भीद होता, तो भीद नहीं होता है, भीड़ होता है, ठीक है ना। चलिए एल ए से यहाँ पे लिखेंगे आप ला, उसके बाद से आई देखिए लास्ट में है तो यहाँ पे एल लिख करके, यानी दोस्तों एल से लॉ, आई से यहाँ पे लॉ में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, लाली, ठीक है। एन ए से यहाँ पे आप ना लिखोगे या न लिखोगे, तो चलो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम न लिख देते हैं। डी से यहाँ पे बताओ ड लिखोगे या द लिखोगे, होता तो दोनों है तो दोनों लिख दो। डबल ई से यहाँ पे चलो बड़ी की मात्रा, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा, एम से म और यहाँ पे भी एम से म। अब एक शब्द का यहाँ पे उच्चारण ऑटोमेटिक दोस्तों 2 ठो जो है ना आप शब्द लिखोगे तो एक शब्द का उच्चारण यहाँ पे गलत आएगा, एक का जो है ना बिल्कुल सही आएगा, तो जो सही रहेगा वहीं यहाँ पे हम चिपका देंगे, लिख देंगे। नाडीम, नदीम, तो नीचे वाला आपका शब्द का उच्चारण सही आ रहा है तो यहाँ पे आप नीचे वाला ही शब्द लिखोगे। टी है तो टी से ट भी होता है, टी से दोस्तों त भी होता है, तो हम लोग दोनों लिख लेंगे त और यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों ट। चलिए डबल ई है, सॉरी दोस्तों आई है बीच में तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा। एन है तो एन से न यहाँ पे भी, एन से न यहाँ पे भी। अब तीन और टीन, यहाँ पे दोनों ऐसी कंडीशन में दोनों दोस्तों यहाँ पे शब्द का उच्चारण सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक चीज़ों को जो है ना आप सीखते चल रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी कन्फ्यूजन था आपका यहाँ पे जो है ना क्लियर मैं करते चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे। हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें। आपको ये PDF बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों फ्री में चाहिए होगा तो आपको करना ये है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप के अपने लिंक जो है ना डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके केवल आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए। एस ए है तो एस ए से यहाँ पे लिखिएगा स, ठीक है। एम है तो म, डबल ई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा, आर है तो र, शमीर। उसी प्रकार से जी है तो जी से ग, डबल ई है बड़ी की मात्रा, एल है ल, गील। उसी प्रकार से एस है तो एस से स, डबल ई है बड़ी की मात्रा, एम है म लिखेंगे, ए है आ की मात्रा, सीमा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे एन है तो एन से न, डबल ई है बड़ी की मात्रा, एल है तो ल, नील। अब यहाँ पे देखेंगे टी है तो टी से यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि त लिखें सर, यहाँ पे ट लिखें, तो दोनों लिख लीजिएगा। मैं कहता हूँ दोस्तों बार बार आपको, जहाँ पे कंफ्यूजन हो ना वहाँ पे आपको, जैसे मान लो ट भी मालूम है त भी मालूम है तो दोनों मालूम है तो दोनों लिख लो, बड़ी की मात्रा बैठा दो, जैसे यहाँ पे डबल ई है तो दोनों में बड़ी की मात्रा। उसके बाद से के एच है तो ख होता है, लास्ट में देखो ए है, आ की मात्रा, आ की मात्रा। एक में देखो तीखा,
एक में दोस्तों तीखा। तो तीखा नहीं होता है, जैसे मान लो पानी पूरी हम लोग खाते हैं तो तीखा लगता है, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला यहाँ पे शब्द आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो डी है, तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन में होइएगा सर यहाँ पे ड लिखे या द लिखे, तो हम तो कहेंगे दोनों लिखिए दोस्तों। डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। पी ए है तो यहाँ पे चलो आप समझ रहे होगे कि पी ए से पा होता है, तो यहाँ पे पी ए से पा लिख दो, यहाँ पे प लिख करके आ की मात्रा नहीं बैठाओ, ठीक है। उसके बाद से के है तो क होगा, के है तो क होगा। अब दोनों शब्दों को आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा किसका उच्चारण यहाँ पे सही आ रहा है, किसका उच्चारण यहाँ पे गलती आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो गलती होगा यहाँ पे नहीं लिखना, दीपक दीपक, तो नीचे वाला आपका यहाँ पे देखो सही है, तो यहाँ पे होगा आपका ये सही और ऊपर वाला गलत, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे डी है, तो यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन है क्या दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए कन्फ्यूजन नहीं हुई है, द लिखिए, ठीक है। डबल ई है, बड़ी की मात्रा बैठा दीजिए। पी है तो प, ए है तो आ की मात्रा, दीपा, ठीक है, एक ही बार में हो गया। डी एच है तो यहाँ पे डी एच से ध लिखे या ढ लिखे, दोनों लिख लेते हैं। डबल ई है बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। एल है लॉ, ठीक है, एल है लॉ। आई है लास्ट में, बड़ी की मात्रा ही बैठाएंगे। एक में देखिए ढीली, एक में धीली, तो धीली नहीं होता है दोस्तों, ऊपर वाला का यहाँ पे जो है ना शब्द का उच्चारण गलती है दोस्तों। यहाँ पे नीचे वाला शब्द आपका बिल्कुल सही है, तो नीचे वाला शब्द लिखेंगे ढीली। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका क्या है सी एच, तो यहाँ पे लिखेंगे च। आई है तो ई की मात्रा दोस्तों। टी है तो यहाँ पे त लिखे या ट लिखे, तो दोनों लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ची, उसके बाद से ट। ए है तो आ की मात्रा, आ की मात्रा। अब देखिए चीता चीटा, तो नीचे वाला देखिए यहाँ पे गलत आ रहा है, ऊपर वाला आपका होगा चीता, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे टी ए है, तो टी ए से यहाँ पे क्या होगा टा। एल आई से ली, तो यहाँ पे टाली हो गया, तो टाली नहीं होता, टी ए से ता, एल आई से बड़ी की मात्रा ताली, तो नीचे वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए एक बार में हमने लिखा है यहाँ पे टी ए से टा, एल आई से ली, तो यहाँ पे आप देखिए उच्चारण करे हैं तो गलत हो गया है, तो यहाँ पे वही शब्द को जो है ना टी ए से ता, एल आई से ली, तो नीचे वाला देखो सही हो गया, तो ये वाला गलत कर देना, ठीक है। एच ए है तो यहाँ पे हा लिखेंगे। टी एच से थ, आई लास्ट में है, बड़ी की मात्रा हाथी। के आई से की, एम ए से दोस्तों म, टी से दोस्तों यहाँ पे त, कीमत। वही दोस्तों यहाँ पे अगर हम त के जगह पे ट लिखते तो कीमत होता, तो यहाँ पे गलती हो जाता दोस्तों बिल्कुल, तो यहाँ पे कीमत होगा, ठीक है। टी ए से यहाँ पे क्या होगा त लिखेंगे। एम है तो म लिखेंगे। डबल ई है, बड़ी की मात्रा। जेड है, ज लिखेंगे तमीज। उसी प्रकार से ए है तो अ लिखेंगे। एम है तो म, आई है बीच में तो हर्षिकार की ही मात्रा लगा दीजिए, काम चल जाएगा। आर से र, अमीर। जे ए है तो यहाँ पे ज, एम है म, डबल ई है, बड़ी की मात्रा आर है र, जमीर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग एस एच, तो एस एच से यहाँ पे लिख दीजिए स। ए है तो यहाँ पे चलो आ की मात्रा, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों एस एच से केवल स। एम है तो यहाँ पे म होगा, यहाँ पे भी म होगा। डबल सॉरी दोस्तों, उसके बाद से एस है तो यहाँ पे हो जाएगा श, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा स। डबल ई है, सॉरी दोस्तों एस एच ना है, तो यहाँ पे स कौन सा रहेगा तालव्य स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए तालव्य स, यहाँ पे भी तालव्य स। उसके बाद से डबल ई है, दोनों में बड़ी की मात्रा बैठा देंगे। आर है लास्ट में र, ठीक है। देखिए सम शीर, शाम सिर, तो नीचे वाला गलत हो रहा है दोस्तों, ऊपर वाला आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला आपका यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए एन है, तो ए एन से दोस्तों अंग की मात्रा होता है, तो यहाँ पे क्या हम लोग दोस्तों ऐसे अंग की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद से जे ए से यहाँ पे क्या ज लिखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों एन आई से यहाँ पे नी लिखेंगे, तो अनजनी नहीं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ज है तो जे ए से यहाँ पे जा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे अनजानी नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे। ए एन से दोस्तों जैसे अंग की मात्रा होता है उसी प्रकार से यहाँ पे अंग का स्वर अक्षर भी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंग, ठीक है, अन। उसके बाद से यहाँ पे जे ए से यहाँ पे हो जाएगा जा, एन आई से हो जाएगा नी, अनजानी। तो ये आपका बिल्कुल लिखने का तरीका हिंदी का सही है दोस्तों, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को आप सीख रहे हो, तो आज के क्लास को आप जो है ना लाइक कर देना, ठीक है। आपका यहाँ पे सारा जो है ना दिक्कत जो भी कन्फ्यूजन था क्लियर हम कर दिए हैं, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो करते चलिए, ठीक है। उसके बाद से एम है तो एम से म हो जाएगा। डबल ई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगा। एल है ल लिख देंगे। मील, एफ है फ लिखेंगे। उसके बाद से डबल ई है बड़ी की मात्रा, एल है ल लिखेंगे। फील,
उसी प्रकार से आर है तो र लिखेंगे, डबल ई है, बड़ी की मात्रा एल है, ल लिखेंगे। रील, ठीक है ना। आगे बढ़ते चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जे ए है तो यहाँ पे जा लिखें या ज लिखे तो दोनों लिख लीजिए दोस्तों। हम तो आपको हर बार बोलते हैं कि दोनों लिखिएगा, ठीक है। एक में आ की मात्रा, एक में नहीं। एम है तो यहाँ पे म लिखेंगे, डबल ई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा। एल है तो ल लिखेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों ल लिखेंगे। अब एक में देखिएगा ज, एक में जामिल और एक में जमील, तो नीचे वाला आपका देखिएगा उच्चारण यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट सही आएगा। तो नीचे वाला आपका यहाँ पे सही है, ऊपर वाला गलत है। यहाँ पे देखिए एन है तो एन से यहाँ पे आप लिखेंगे 9, डबल ई है बड़ी की मात्रा लगा देंगे, एल ए से यहाँ पे ला, एम से दोस्तों म, नीलाम। वही दोस्तों यहाँ पे एल ए से हम आ की मात्रा नहीं बैठाते, नीलम होता, तो ये भी सही होता दोस्तों, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपका यहाँ पे सही रहेगा। के एच है तो यहाँ पे चलो ख लिख देते हैं। आ की मात्रा है तो यहाँ पे आप आ की मात्रा बैठाओगे, नहीं बैठाओ, ठीक है। चलो उसके बाद से यहाँ पे एल है तो ल, डबल ई है बड़ी की मात्रा, एल है तो ल। खलील, वही दोस्तों आ की मात्रा यहाँ पे हम बैठाए रहते, खालील होता, तो खालील नहीं होता है, खलील होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बी एच है तो बी एच से आप भ लिख दो। आई है तो ई की मात्रा लिख देना, ठीक है, क्योंकि बीच में है आई। टी ए से यहाँ पे तो, आर से दोस्तों र, भीतर। वही दोस्तों अगर हम यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा बैठाते तो भीतार होता, ठीक है, भीतार होता है, नहीं होता है। चलिए एम ए है तो एम ए से माँ, एम से म, आई से यहाँ पे बड़ी की मात्रा, मामी, ठीक है। आप एक चीज़ इसमें देखे होंगे दोस्तों, आई जो है ना लास्ट में जितना भी था बड़ी की मात्रा ही हमने बताया आपको लिख करके। तो क्या बताया, तो शुरुआत में ही 80% चांस रहता है दोस्तों, अगर लास्ट में किसी इंग्लिश के शब्द में आई रहता है तो हम वहाँ पे 80% चांस जो रहता है, मतलब जो है ना, जैसे 10 अगर शब्द है तो उसमें 8 शब्दों में बड़ी की ही मात्रा लगेगा और 2 ही शब्द रहेगा वैसा जिसमें हम ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को आप जो है ना सीख पा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो से। वीडियो पसंद रहा वीडियो को लाइक कर देंगे। PDF लेना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ, ताकि आप लोग खुद से भी रिवाइज करें एक बार। देखिए यहाँ पे एस ए से यहाँ पे स लिखेंगे, बी से ब लिखेंगे, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, एल से ल, इसे आ की मात्रा सबीला, शबीला। उसके बाद से एस ए है तो एस ए से यहाँ पे स, ठीक है, के से क, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन ए से दोस्तों ना, सकीना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए RAHIM, KADIR, DEEP, ये तीनों शब्दों को आप दोस्तों आपको दे रहा हूँ लिखने के लिए। क्या दोस्तों आपको आ जाएगा लिखने? हाँ दोस्तों, मैं तो इतना अच्छा से आपको समझा दिया हूँ कि आप लोग यूँ दोस्तों यूँ चुटकी बजा करके जो है ना आप लोग बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। ये मतलब जो है ना लिख लोगे, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा दोस्तों आप जो है ना इसी वीडियो के कमेंट में जो है ना ये तीनों शब्दों का हिंदी क्या होगा, इंग्लिश से डायरेक्ट आप हिंदी में लिख करके जो है ना हमको बता देना, ताकि हमको लगे कि हाँ इस वीडियो को हम बनाए हैं, आपका जो भी कन्फ्यूजन था आप जो है ना सीख गए हो आज की इस क्लास की मदद से। अब जो है ना ये वीडियो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, इतना अच्छा से समझा दिया है एक एक चीज़ों को। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों आपको ये बेहतर से बेहतर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको PDF लेना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कीजिएगा, लिंक मैंने डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप जो है ना ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको ये वीडियो जो है ना वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाए और आप बिल्कुल आसानी से एक बार ये वीडियो को देख लिए, उसके बाद से आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लिए, तो अब ना जाकर के आपको जल्दी आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने आएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।